कुरुक्षेत्र का 17वां दिन समाप्त हो चुका था। युद्ध भूमि अब भी कराह रही थी। रक्त से भीगी धरती से उठती गंध हवा में घुली हुई थी। आकाश में धुएं की परत तैर रही थी और कौरवों के शिविर में गहरा शोक पसरा हुआ था। आज एक और महान योद्धा धराशायी हो चुका था, कर्ण। उसकी मृत्यु केवल एक वीर का अंत नहीं थी। वह कौरवों की आशा, गर्व और भविष्य के अंतिम सहारे के टूट जाने जैसा था। कहते हैं उस रात हवा में एक अजीब सी बेचैनी थी, जैसे विश्वासघात और प्रतिशोध की अग्नि एक साथ जल रही हो। माता गांधारी, जिनकी आंखों पर वर्षों से बंधी पट्टी उन्हें संसार के प्रकाश से दूर रखे हुए थी, अपने भीतर उठते तूफान को शांत नहीं कर पा रही थी। चारों ओर एक ही नाम धीरे धीरे फुसफुसाया जा रहा था, शकुनी। लोग कह रहे थे कि इस महाविनाश की जड़ वही है। उसी रात गांधारी ने एक दासी का सहारा लिया और कांपते कदमों से चुपचाप शकुनी के शिविर की ओर बढ़ चली। यह भेंट केवल भाई बहन की मुलाकात नहीं थी, यह सत्य और षड्यंत्र का सामना था। शिविर के भीतर एक दीपक जल रहा था, जिसकी लौ बार बार कांप रही थी, मानो आने वाले शब्दों से वह भी भयभीत हो। गांधारी ने थके हुए स्वर में कहा, सब लोग इस महाभारत के लिए मेरे भाई को ही दोषी क्यों ठहरा रहे हैं? क्या समस्त अधर्म तुम्हारी ही देन है? आज कर्ण भी चला गया। लोग कहते हैं उसकी मृत्यु भी तुम्हारी चालों का परिणाम है। क्या सच में इस विनाश की डोर तुम्हारे हाथों से बुनी गई है? दीपक की लौ एक क्षण के लिए तेज चमकी और फिर स्थिर हो गई। शकुनी ने शांत स्वर में उत्तर दिया, लोगों को दोषी चाहिए बहन, सत्य नहीं। पासे मैंने अवश्य फेंके थे, पर उन्हें स्वीकार दुर्योधन ने किया। मैंने केवल उसके भीतर छिपी महत्वाकांक्षा को दिशा दी। जिस अग्नि ने इस युद्ध को जन्म दिया, वह पहले से उसके हृदय में जल रही थी। शिविर के बाहर हवा तेजी से सरसराई। गांधारी ने पीड़ा से भरे स्वर में कहा, दिशा या विनाश? क्या तुम्हारे प्रतिशोध ने मेरे पुत्रों को मोहरा बना दिया? क्या तुम्हें याद नहीं रहा कि इस आग में तुम्हारी अपनी बहन भी जल रही है? क्षण भर के लिए मौन छा गया। फिर शकुनी ने गहरी आवाज में कहा, हां, प्रतिशोध था। जिस दिन तुम्हारा विवाह अंधे राजा धृतराष्ट्र से हुआ, उसी दिन हमारे कुल का सम्मान टूट गया। हमने अपमान सहा, उसे निगल लिया, पर कभी भुला नहीं पाए। समय ने मेरे भीतर जो बीज बोए थे, मैंने केवल उन्हें सींचा। पर दुर्योधन को मैंने विवश नहीं किया। उसने स्वयं वह मार्ग चुना। दीपक की लौ अब धीमी पड़ने लगी थी। गांधारी ने कांपते स्वर में कहा, तो यह युद्ध तुम्हारे अतीत की ज्वाला है? क्या मेरे पुत्र उसी ज्वाला का ईंधन बन गए? और कर्ण, वह तो निष्ठावान था। क्या उसकी मृत्यु भी केवल नियति कहकर भुला दी जाएगी? अंधकार और गहरा हो गया। शकुनी ने शांत किंतु कठोर स्वर में उत्तर दिया, कर्ण का जीवन ही संघर्ष था। उसका भाग्य उसके जन्म से बंधा हुआ था। मैंने केवल समय को आगे बढ़ाया है, भाग्य को नहीं लिखा। और सुनो बहन, यदि मैं मौन भी रहता तो भी यह युद्ध होता। जिस दिन सभा में धर्म चुप हो गया था, उसी दिन महाभारत निश्चित हो गया था। कुछ पल तक केवल श्वासों की ध्वनि सुनाई देती रही। फिर शकुनी ने धीमे स्वर में कहा, जाने से पहले एक और सत्य सुन लो। यह युद्ध केवल दुर्योधन और पांडवों के कारण नहीं है। एक रहस्य है जिसे मैंने वर्षों से छिपा रखा था। कर्ण की मृत्यु से पहले वह मुझसे मिलने आया था। उसे पता चल चुका था कि वह कौन है और किस रक्त से जुड़ा है। पर उसने कहा, मेरा धर्म दुर्योधन के साथ है, सत्य के साथ नहीं। गांधारी के स्वर में आश्चर्य और पीड़ा दोनों थे। कर्ण तुमसे मिला था, और तुमने मुझे यह नहीं बताया? शकुनी बोला, कर्ण को कोई बदल नहीं सकता था बहन। वह अपने वचन का बंदी था। उसने कहा था, यदि मैं जीवित रहा तो सत्य स्वयं प्रकट कर दूंगा।
इसलिए उसकी मृत्यु केवल एक योद्धा का अंत नहीं, एक छिपे हुए सत्य का भी अंत है। गांधारी कुछ क्षण मौन रहीं। फिर बोली, तुम इतने वर्षों तक सत्य छिपाते रहे। क्या और भी कुछ है जो मुझे नहीं बताया गया? शकुनी ने गहरे स्वर में कहा, हां, अब वह सत्य सुनो जिसे बहुत कम लोग जानते हैं। हस्तिनापुर ने केवल तुम्हारा अपमान नहीं किया था, हमारे पूरे गांधार कुल को बंधक बनाया गया था। हमारे पिता को कारागार में डाल दिया गया था। उन्हें दिनों तक अन्न नहीं दिया गया और अंततः उन्हें धीरे धीरे मृत्यु की ओर धकेल दिया गया। शिविर का वातावरण भारी हो गया। गांधारी की आवाज कांप उठी। यह सत्य है? मुझे तो बताया गया था कि यह केवल एक राजनीतिक समझौता था। शकुनी ने कठोर स्वर में कहा, नहीं बहन, हस्तिनापुर को हमारी शक्ति से भय था। तुम्हारा विवाह एक संधि नहीं, एक बंधन था, ताकि गांधार को नियंत्रित रखा जा सके। हमारे पिता ने अंतिम सांस लेते समय मुझसे कहा था, इस अन्याय को कभी मत भूलना। बाहर बादल गरजे। गांधारी ने शोक से भरे स्वर में कहा, तो मेरे पुत्र, वे केवल सत्ता के लिए नहीं, तुम्हारे प्रतिशोध के लिए भी लड़े। शकुनी ने धीरे से कहा, दुर्योधन को केवल इतना पता था कि उसका अधिकार छीना जा रहा है। उसके हृदय में जो रोष था, मैंने केवल उसे शब्द दिए। प्रतिशोध की जड़ मेरे भीतर थी, उसके भीतर नहीं। कुछ देर दोनों मौन रहे। गांधारी ने धीरे से पूछा, क्या यह सब रोका जा सकता था? शकुनी ने थके हुए स्वर में कहा, शायद, पर महाभारत केवल एक व्यक्ति की कथा नहीं है। यह अनेक अपमानों, अनेक मौनों और अधूरे सत्यों का परिणाम है। मैं दोषी हूं, पर अकेला नहीं। रात और गहरी हो चुकी थी। गांधारी ने अंतिम स्वर में कहा, यदि यह भविष्यवाणी थी तो सुनो शकुनी, मैं भी आज एक वचन देती हूं। इस युद्ध का जो भी अंत देखेगा, वह इस विनाश का भार जीवन भर ढोएगा। और इतिहास शायद तुम्हें नहीं, हम दोनों को दोषी ठहराएगा। अंधकार में कोई उत्तर नहीं आया। कुरुक्षेत्र की दिशा से आती हवा अब भी राख और रक्त की गंध लिए बह रही थी। शिविर के भीतर दीपक की लौ बुझ चुकी थी, पर दोनों के भीतर विचारों की अग्नि अब भी जल रही थी। और उस रात संवाद अभी भी अधूरा था।